हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अगर हम इसके चित्र की ओर चलें तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। मान के चलेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस प्रकार का बना हुआ है। ये है हमारा कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है? क्या है ये हमारा कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अगर इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रखा हुआ है, ये है हमारा कोई धारावाही चालक तार। अगर इस धारावाही चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि इसकी मोटाई a है, इस धारावाही चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है तथा इस चालक तार की लंबाई l है, यह चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है। यदि इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, क्या हो रहा है? यदि इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, अगर इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें आवेश गति कर रहा है और हमें पता है यदि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है F, जिसे हम लॉरेंज बल भी कहते हैं। कौन सा लगता है? F बराबर Q V B sin थीटा, ये वाला बल लगता है। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में लिखेंगे। माना कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है जिसमें L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला कोई धारावाही चालक तार थीटा कोण पर झुका हुआ है। यदि इसमें I धारा प्रवाहित करते हैं तो I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें आवेश गति कर रहा है, तो इसके आवेशित कण पर लगने वाला बल F बराबर होगा QVB sin थीटा। अगर हम यहाँ पर तार के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वाहकों की संख्या निकालें, आवेश वाहक किसे कहते हैं? जो धारा को लेकर चलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम यहाँ पर एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या निकालें तो लिखेंगे एकांक आयतन में आवेश वाहक, यहाँ पर हम मान लेंगे, माना एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वाहकों की संख्या है n। क्लियर है? अगर इसके एकांक यानी कि छोटे से आयतन में उपस्थित आवेश वाहक यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल n है। और अगर हम इसका आयतन निकालें तो यहाँ पर लिखेंगे चालक का आयतन, चालक का आयतन। अगर हम इस चालक का आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसका क्षेत्रफल लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है? A। तो यहाँ पर लिखेंगे चालक का आयतन है A इंटू चालक की लंबाई, ये हो जाता है चालक का आयतन। चालक का क्षेत्रफल इंटू चालक की लंबाई क्या हो जाती है? चालक का आयतन। अगर एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या स्मॉल n है तो पूरे आयतन में कितनी होगी? पूरे आयतन में होगी, अगर मान के चलेंगे एक पेन की कीमत 5 रुपये है, ये कितने है? 5 रुपये है, तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी? 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 50 रुपये। इसका मतलब ये है कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वाहक कितने हैं? n है। अगर चालक का आयतन इतना है तो पूरे चालक यानी कि पूरे तार में उपस्थित आवेश वाहक, पूरे चालक तार में उपस्थित आवेश वाहकों की संख्या, आवेश वाहकों की संख्या कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा? इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा N A इंटू L, A इंटू L। और हम जानते हैं कि Q यानी कि आवेश
Q बराबर कितना होता है? Q बराबर होता है NE। क्या होता है? NE। अब यहाँ पर कैपिटल N का मान ये है, तो इसको रखेंगे NaL इंटू E। कितना है? Q बराबर होता है NE, तो यहाँ से हम कैपिटल L का मान रख देंगे और E हमारे पास पहले से ही उपस्थित है। अब हम देखेंगे कि इस पर लगने वाला बल कितना होगा, यानी कि Q का मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से F बराबर कितना हो जाएगा? Q का मान कितना है? NaLe V। मान के चलेंगे इस चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो Vd वेग से गति कर रहे हैं, यानी कि Vd अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं, तो V क्या होगा? V बराबर होगा Vd इंटू B इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। क्लियर है? अगर हमें अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध ज्ञात हो तो हमें पता है कि I बराबर क्या होता है? NeAVd। ये होता है विद्युत धारा I बराबर। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में जो संबंध निकाला था, I बराबर कितना निकाला था? NeAVd। तो यहाँ पर देखेंगे F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा NeAVd। इनकी जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पर I। क्या लिख देंगे? I। क्या बचा है? L बचा है और B बचा है, तो ILB साइन थीटा ये बचा है हमारा। इसका मतलब ये है कि इस चालक तार में जो आवेशित कण गति कर रहा है तो उस पर बल कितना लगेगा? ILB साइन थीटा लगेगा, जिसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं F बराबर IBL साइन थीटा। क्लियर है? इतना बल इस आवेशित कण पर लगेगा। अगर हम इसका सदिश रूप लिखें, क्या लिखें? अगर हम इसका सदिश रूप लिखें तो लिखेंगे सदिश रूप F वेक्टर बराबर कितना होगा? I को बाहर कर लेंगे, B क्रॉस L, इनके ऊपर लगा देंगे वेक्टर। ये हो जाएगा इसका सदिश रूप, जहाँ L की दिशा धारा की दिशा में ली जाती है। जहाँ चालक तार की लंबाई L की दिशा धारा की दिशा में ली जाती है, धारा की दिशा में ली जाती है। क्लियर है? जो L है इसकी दिशा धारा की दिशा में ली जाती है। एक बार फिर से समझेंगे। मान के चलेंगे, माना हमारे पास कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, इसमें कोई L लंबाई का चालक तार जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है। अगर इसमें हम I धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसमें आवेश गति कर रहा है। और हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। वह बल होता है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल, यानी कि लॉरेंज बल F बराबर QVB साइन थीटा। यानी कि इसके ऊपर एक चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है। किसके ऊपर? इस आवेशित कण के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र एक बल लगाता है, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। F बराबर कितना होता है? QVB साइन थीटा होता है। अगर हम इस चालक तार के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वाहकों की संख्या निकालें, आवेश वाहक किसे कहते हैं? जो धारा को लेकर जाते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो यहाँ पर एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वाहकों की संख्या कितनी होगी? n। और इस पूरे चालक का आयतन कितना है? इस पूरे चालक का आयतन हो जाएगा A इंटू L, यानी कि इसका क्षेत्रफल और इस चालक तार की लंबाई कितना हो जाएगा? A इंटू L। अगर हम पूरे चालक में आवेश वाहकों की संख्या निकालें तब कितना होगा? क्योंकि छोटे से आयतन में, यानी कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n है। तो पूरे चालक में कितने होंगे? Al इंटू n, यानी कि n इंटू Al हो जाएगा। इसको हम कैपिटल N से प्रदर्शित करेंगे। और हमें पता है कि आवेश Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है Ne। तो यहाँ से कैपिटल N का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे।
क्लियर है, ये हो गया आवेश। और जब हम इस चालक में I धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन Vd वेग से गति करने लगते हैं, यानी कि इसका जो अनुगमन वेग है वो कितना हो जाता है, Vd हो जाता है। तो यहाँ पर V के स्थान पर क्या रखेंगे, Vd रखेंगे, Q के स्थान पर इस मान को रखेंगे। तो इस समीकरण से F बराबर Q का मान कितना है, Q का मान है NaLe, लिखेंगे NaLe। V क्या है, अनुगमन वेग Vd, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा जैसा है वैसा ही रखेंगे। अब चूंकि हमें पता है कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, I बराबर NeAVd, तो यहाँ से देखेंगे NeAVd, इसके स्थान पर क्या रखेंगे, I रखेंगे, और क्या बचा है, L बचा है और B बचा है और साइन थीटा बचा है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, ILB साइन थीटा, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, F बराबर IBL साइन थीटा। क्लियर है। अगर इसका सदिश रूप लिखेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, I कोष्टक के अंदर लिख देंगे B वेक्टर क्रॉस L वेक्टर। क्लियर है। जहाँ L की दिशा धारा की दिशा में हो, इसके कुछ स्थितियां बनती हैं। क्या बनती हैं, इसकी कुछ स्थितियां बनती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां कौन सी स्थिति बनती है, सबसे पहले यदि थीटा 0 अंश हो, यानी कि कोण 0 अंश हो। 0 अंश का क्या मतलब है, अगर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, और जो हमारा चालक तार है वो इसी दिशा में लेटा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें धारा इसी दिशा में प्रवाहित हो रही है, इस दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में। इसका मतलब ये है कि कोण कितना होगा यहाँ पर, 0 अंश। तो यहाँ पर अगर हम बल निकालेंगे तो F बराबर क्या होगा, F बराबर होगा IBL साइन थीटा, कितना है यहाँ पर, कोण है हमारा 0, और साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0। इसका मतलब ये है कि इस पर लगने वाला बल 0 होगा। अगर हमारा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, अर्थात हम कह सकते हैं यह बिना विक्षेपित हुए सीधा निकल जाएगा। और इसका दूसरा पॉइंट है, ये तो होगा स्थिति फर्स्ट, ये दूसरी स्थिति हो जाएगी, यदि चुंबकीय क्षेत्र इसी दिशा में है और जो हमारा चालक तार है वो इस तरह लेटा हुआ है। इसका मतलब ये है कि धारा इसके विपरीत प्रवाहित हो रही है, ऐसे, मतलब धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोण कितने अंश का बनेगा, 180 अंश, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, धारा इस दिशा में, कोण कितना होगा, 180 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि कोण कितना है, 180 अंश है, तो उस कंडीशन पर इसमें लगने वाला बल IBL साइन 180 अंश, और चूंकि साइन 180 अंश का मान कितना होता है, 0, तो इस पर लगने वाला बल भी 0 हो जाएगा। और अगर यही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, मान के चलेंगे चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है और हमारा जो चालक तार है वो इसके लंबवत है, ऐसे, इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब यह है ये कोण कितने अंश का बना रही है, 90 अंश का। तो यहाँ पर अधिकतम बल कार्य करेगा, कोण कितना हो, 90 अंश हो, तब F कितना लगेगा, IBL साइन 90, ये बल होगा मैक्सिमम। मतलब अधिकतम बल कब लगेगा, जब कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा, यानी कि अधिकतम कितना होगा, IBL होगा। क्लियर है। यही है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। क्लियर है।